के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। और आज मैं विशेष टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये आपके लिए और मेरे लिए, हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और विशेषकर तब जब हम आने वाले नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। इस दिसंबर महीने के बाद जनवरी में हम प्रवेश करेंगे, एक नए साल में प्रवेश करेंगे। उसके लिए हमें तैयार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा विश्वास है इस 2026 में परमेश्वर हम सबके जीवनों में कुछ अद्भुत करने जा रहा है, कुछ बड़े कामों को करने जा रहा है। इसलिए ये समय है, जब ये दिसंबर का समय हमारे जीवन में आने वाला है, तो ये दिसंबर का समय तैयारी का समय होगा, ताकि हम जो नया साल है उसमें परमेश्वर की आशीषों को रिसीव कर सके। तो इसलिए एक विशेष टॉपिक को लेकर आज मैं आपके पास आया हूं, और इस टॉपिक पर हम पूरे दिसंबर बातचीत करेंगे। पूरे दिसंबर में हम इस टॉपिक में बने रहेंगे। वो है फास्टिंग। फास्टिंग। और 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक हम लोग फास्टिंग में रहेंगे, और मैंने इसे नाम दिया है 30 डेज ऑफ मॉर्निंग फास्टिंग। सुबह का उपवास हम लोग रखेंगे 30 दिनों तक। और क्यों ये सुबह का है और इसका क्या रीजन है और कैसे ये करना है, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। आज फिलहाल हम बात करेंगे उपवास के विषय में, कि उपवास क्यों करते हैं और क्यों ये जरूरी है। आप जानते हैं, जब हम नए साल में प्रवेश करेंगे तो हमें बहुत सी बातों पर ध्यान देना है। अपनी आत्मिक उन्नति पर ध्यान देना है, और परमेश्वर इस नए साल के लिए आपके और मेरे जीवन से क्या चाहता है, इस बात पर हमें ध्यान देना है। मीन्स परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हम इस 30 दिनों तक फास्टिंग करेंगे, ताकि परमेश्वर हम पर अपने गूढ़ भेदों को प्रकट करे, अपनी योजना को प्रकट करे, और हम आत्मिक रूप से बलवंत हों, आत्मिक रूप से मजबूत हों। इसलिए हम लोग फास्टिंग करेंगे। क्योंकि जब आप जानते हैं, जब मूसा ने उपवास किया था, पुराने नियम में आप देखेंगे 40 दिन तक मूसा ने उपवास किया। तो जब मूसा ने उपवास किया, तब परमेश्वर ने मूसा पर 10 आज्ञाओं को प्रकट किया था। मींस अपने एक नया प्रकाशन जो आज तक इस धरती पर नहीं था, वो प्रकाशन परमेश्वर ने मूसा को दिया, वो 10 आज्ञाएं, कि अब इसके अनुसार इजरायली लोग चलें। ऐसे ही जब आप उपवास में रहते हैं, तो परमेश्वर अपने गूढ़ भेदों को आप पर प्रकट करते हैं, अपनी इच्छा को, अपनी योजना को परमेश्वर आप पर प्रकट करते हैं। जो किसी पर परमेश्वर ने प्रकट नहीं किया, वो आप पर प्रकट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ में उपवास में हैं, और आप संगति कर रहे हैं परमेश्वर के साथ में, आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। दूसरी बात, जब हम एक नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, आप जानते हैं, जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत की, मिनिस्ट्री की शुरुआत की, तो मिनिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले खुद यीशु मसीह ने 40 दिन और रात उपवास किया। बाइबल कहती है, मत्ती रचित सुसमाचार यदि आप पढ़ेंगे, उसका 4 अध्याय और 2 पद लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। उसने कोई भोजन नहीं किया 40 दिन और 40 रात, यीशु मसीह ने। क्यों? क्योंकि वो अपने एक मिनिस्ट्री की शुरुआत कर रहा था। आज तक नॉर्मल व्यक्ति था, लेकिन अब मिनिस्ट्री की शुरुआत कर रहा है, सेवकाई की शुरुआत कर रहा है। तो इसलिए उससे पहले यीशु मसीह ने क्या किया? नए काम को शुरू करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने उपवास किया और प्रार्थना किया। यही इसीलिए हमने चुना कि हम इस पूरे दिसंबर महीने में हम लोग उपवास और प्रार्थना में रहेंगे, ताकि परमेश्वर जो नया साल हमें देने जा रहा है, उसमें हमारे द्वारा नए नए काम हो। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि क्यों हम इस उपवास को कर रहे हैं। अच्छा, इस उपवास को करने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे होते हैं, उन पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो यह है कि जब आप उपवास करते हैं, उपवास के दिनों में आप परमेश्वर की आवाज को क्लियरली सुन पाते हैं। परमेश्वर उन दिनों में आप पर अपनी बातों को प्रकट करता है।
अपनी योजनाओं को बताता है, डिसीजन लेने में आपकी सहायता करता है। जैसे हम लोग प्रेरितों की किताब यदि आप में निकालेंगे 13 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और 2 और 3 पद में आपको पढ़ने को मिलेगा कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तो यहां पर परमेश्वर सबसे बात कर रहे हैं कब? जब वो उपवास और प्रार्थना में है। तब परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने उन पर प्रकट किया कि बरनबास और पौलुस को मेरे लिए अलग करो, एक अलग सेवकाई उन्हें करने दो। ऐसे ही जब आप उपवास और प्रार्थना में रहेंगे इस दिसंबर महीने में, तो परमेश्वर आप पर उस गूढ़ भेद को प्रकट करेंगे, अपनी योजना को, अपनी इच्छा को प्रकट करेंगे कि 2026 में आपको क्या करना है और कैसे करना है। परमेश्वर आप पर प्रकट करेंगे। बीते साल जब हम उपवास और प्रार्थना में थे, तब परमेश्वर ने इस 2025 के लिए मुझ पर कुछ बातों को प्रकट किया था और हमने देखा कि वो बातें परमेश्वर ने पूरी की। परमेश्वर ने कहा था कि इस 2025 में परमेश्वर हीलिंग, डिलीवरेंस और मिरेकल हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा करेगा। और आपने देखा, गवाहियों में बहुत सी गवाहियां आपने सुनी जब परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया, हीलिंग्स के, डिलीवरेंस के और बड़े बड़े मिरेकल के, जहां पर लंगड़े चले हैं, गूंगों ने बोला है, बहरों ने सुना है। ऐसे काम परमेश्वर ने किए। लेकिन ये कब परमेश्वर ने प्रकट किया? जब हमने उपवास किया, प्रार्थना किया, तब परमेश्वर ने हमें लीड किया, गाइड किया, हमसे बातचीत की। वही मैं चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे भी बातचीत करे। इसलिए आपको और मुझे, हम सबको इस पूरे दिसंबर महीने में उपवास और प्रार्थना में रहना है, ताकि परमेश्वर इस 2026 के लिए आप पर अपनी योजना को, अपने प्लान को आप पर प्रकट करे। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो आप मजबूत होते हैं, स्पिरिचुअली रूप से आप मजबूत होते हैं। एक बार जब यीशु मसीह के चेले दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाए तो उन्होंने यीशु से पूछा, आखिर क्यों हम नहीं निकाल पाए? तब यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि अपने विश्वास की कमी के कारण, और दूसरी बात यीशु मसीह ने कहा कि कई बार ये जो बातें हैं, ये जो चीजें हैं, ये बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती हैं। तो जब हम उपवास और प्रार्थना करते हैं तो हम आत्मिक रूप से बलवंत होते हैं, और जब हम आत्मिक रूप से बलवंत होते हैं, मजबूत होते हैं, तो ये दुष्ट आत्माएं भी अपने आप हमें देख कर ही भागने लगती हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इस दिसंबर महीने में उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं। और जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं तो मैंने कहा, ये दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से, आपके परिवार से भाग जाती हैं। वो आपको देखकर डरती हैं, कांपती हैं। जैसे हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, जब यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए शैतान यीशु मसीह के सामने आया, और यीशु मसीह इससे पहले उपवास में थे, प्रार्थना में थे, वचनों में थे, इसलिए यीशु मसीह ने उसे डांटा और वो यीशु मसीह के सामने से भाग गया। तो जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्माएं भी आपको देखकर डरती हैं, कांपती हैं और भागती हैं। यहां पर लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार, यदि आप पढ़ेंगे 4 अध्याय 11 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया। क्योंकि अब यीशु क्या है? सामर्थी है, कि उसने 40 दिन 40 रात उपवास किया है। अब वो सामर्थी है, उसके अंदर स्पिरिचुअली रूप से यीशु स्ट्रांग है। अब दुष्ट उसके सामने टिक नहीं पा रहा। ऐसे ही जब आप उपवास प्रार्थना में होते हैं तो आप स्पिरिचुअली रूप से स्ट्रांग हो जाते हैं, और फिर ये दुष्ट आत्माएं आपके सामने नहीं टिक पाती। ऐसे कई कारण हैं, कई कारण हैं उपवास और प्रार्थना करने के। जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं तो आप दुष्ट के द्वारा लाई गई हर एक परीक्षा पर भी विजयी हो जाते हैं। जैसे यहां पर यीशु मसीह विजयी हो गए। क्यों? क्योंकि वो उपवास प्रार्थना में थे, तब वो विजयी हो गए। आप भी जब उपवास प्रार्थना में रहेंगे तो दुष्ट का हर एक हथियार आप पर नाकामयाब हो जाएगा, उसका हर एक जाल आप पर नाकामयाब होगा, और जितने हथियार आपकी हानि के लिए बनाएगा वो सब असफल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इस पूरे महीने आप और मैं, हम सब लोग उपवास में रहेंगे। अब बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हम तो उपवास नहीं रख पाते हैं, हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, हम तो बीमार भी हैं और हमें दवाइयां भी खानी पड़ती हैं। अनेक रीजन है, सब वैलिड रीजन है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सब अच्छे रीजन है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब आप उपवास में रहते हैं, जब आप फास्टिंग में रहते हैं, न केवल आप आत्मिक रूप से उन्नति करते हैं, बल्कि आपका शरीर जो आज आपको बीमार नजर आ रहा है, यह भी स्वस्थ होने लगता है।
ये शरीर अपने आप को रिस्टोर करता है जब आप उपवास में होते हैं। शरीर को रेस्ट मिलता है और फिर आप शारीरिक रूप से भी मजबूत होते हैं। आपकी बॉडी आपको हील करने लगती है, ठीक करने लगती है। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी ठीक होने लगता है और धीरे धीरे आप अपने शरीर में एक नई तरोताजगी को देखते हैं। जो बच्चे डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, परेशान हैं, वो सब उपवास करें। मेरा विश्वास है कि आप रिकवर कर जाएंगे उन सब परिस्थितियों से जिनसे आप आज जूझ रहे हैं, उन शारीरिक कमजोरियों से जिनसे आज आप जूझ रहे हैं, उन सब से आप रिकवर कर पाएंगे। परमेश्वर आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा। तो न केवल आप स्पिरिचुअली रूप से स्ट्रांग होते हैं, बल्कि आप शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग होते हैं जब आप उपवास करते हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा। जो लोग ये सोचते हैं कि हम उपवास नहीं कर सकते, हम भूखा नहीं रह सकते, उनके लिए परमेश्वर का वचन जानते हैं क्या कहता है? यहां पर लिखा है 11 पद में, शैतान प्रभु यीशु के सामने से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। किसकी? यीशु मसीह की। जब आप उपवास में रहते हैं, जब आप प्रार्थनाओं में रहते हैं, तो स्वयं परमेश्वर के दूत आकर आपकी सेवा टहल करते हैं। स्वयं परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है आपकी सेवा टहल करने के लिए। तो ना का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि मैं नहीं कर सकता हूं। बस आपको केवल डिसीजन लेना है और आप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको और सरल किया और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम मॉर्निंग फास्टिंग करेंगे। मींस मॉर्निंग फास्टिंग का मतलब है कि हम सुबह का फास्टिंग, मतलब खाना नहीं खाना। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है उसे आपको नहीं खाना है, आपको सीधे लंच करना है, दिन का खाना खाना है। तो एक टाइम फास्टिंग करेंगे हम लोग, मींस एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे। आप दिन में खाना खा सकते हैं, फिर रात में खाना खा सकते हैं। सुबह का हम लोग नहीं करेंगे। मैंने क्यों सुबह का कहा? क्योंकि सभी लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोग पहले सुबह की फास्टिंग करेंगे। और सुबह की ही क्यों करेंगे? क्योंकि आप जानते हैं यीशु मसीह अर्ली मॉर्निंग उठते थे। रेगुलर रोज सुबह यीशु मसीह उठते थे और पहाड़ पर जाते थे। वहां यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह नीचे आते थे तो तब दिन हो चुका होता होगा। जब तब धूप आ चुकी है, तब सब कुछ कामकाज लोग करने लग गए हैं। मींस जो ब्रेकफास्ट का समय है, मैं सोचता हूं यीशु मसीह को नहीं मिलता था, क्योंकि वो सुबह गए प्रार्थना करने के लिए और उसके बाद जब पहाड़ से निकले तब उनके सामने भीड़ की भीड़ लोग रहते थे और वो उनके लिए प्रार्थनाएं करते थे। तो उनको ब्रेकफास्ट का समय नहीं था। तो वो सीधे शायद लंच किया करते थे, दिन में सब लोगों के साथ में लंच। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसी इसी बात को अप्लाई करते हुए और हम सुबह का जो समय है उसे नाश्ते में, खाने में बिजी न करके उस समय को हम परमेश्वर के साथ में व्यतीत करें। जितना समय आप सुबह का नाश्ता खाने में व्यतीत करते हैं, उतना समय आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसके वचनों को खाएं। तो मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, शारीरिक रूप से बलवंत होंगे और 2026 के लिए परमेश्वर आप पर नई योजनाओं को, नई बातों को प्रकट करेगा। और आप इस उपवास के दौरान, इन 30 दिनों में, इन उपवास के दौरान, इन मॉर्निंग उपवास के दौरान आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के लिए जान पाओगे। आगे हम इस उपवास को कैसे करेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। आज रात की प्रार्थना में मैं आपको सिखाऊंगा। 1 दिसंबर से और 30 दिसंबर तक हम ये कंटिन्यू करने जा रहे हैं फास्टिंग, लेकिन मॉर्निंग फास्टिंग। मेरा विश्वास है इस फास्टिंग के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। जितने लोग ये फास्टिंग करना चाहते हैं, जितने लोग, वो अपने मन में आज डिसीजन लें। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर आपको शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, पवित्र आत्मा आपको शक्ति सामर्थ्य देगा। और मैंने कहा परमेश्वर आपके लिए स्वर्गदूतों को भेजेगा और वो आपकी सेवा टहल करेंगे। मींस आपको भूख नहीं लगेगी। परमेश्वर उस समय आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको सामर्थ्य देगा। तो इसलिए कोशिश करें, पूरी कोशिश करें और डिसीजन लें, क्योंकि आप नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप जानते हैं जो अन्य जाति लोग हैं, जो मसीह को नहीं जानते, वे हर 31 दिसंबर को डिसीजन लेते हैं कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम इस आदत को छोड़ देंगे।
लेकिन ऐसा नहीं होता अक्सर। वो 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन फिर पहले जैसा हो जाता है। लेकिन यदि आज मैं आपसे कहूँगा आप भी किसी बैड हैबिट्स में हैं, कोई गलत बात आपके अंदर है, आप उसे छोड़ना चाहते हैं, तो ये 30 दिनों की फास्टिंग में आप शामिल हों और लगातार उस विषय के लिए प्रार्थना करें। मेरा विश्वास है कि वो गलत बात फिर आपके जीवन में नहीं आएगी। इन 30 दिनों में ही छूट जाएगी और आप नए साल में एक नए रूप में, एक नए मनुष्य के रूप में प्रवेश करोगे और परमेश्वर आप पर अपने गूढ़ भेदों को प्रकट करेगा और 2026 में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। इसलिए इस उपवास और इस प्रार्थना में हमारे साथ में इन 30 दिनों तक शामिल हुए। परमेश्वर आप पर अपने गूढ़ भेदों को प्रकट करेगा और अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आपके जीवन में करेगा। अगर कोई भी आपको डाउट लगता है, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। और वैसे मैं आपको हर एक इसके बाद जितने भी वीडियो आने वाले हैं, मैं उनमें आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपको उपवास करना है, इस उपवास का दौरान आप क्या-क्या काम करेंगे, वो सब मैं आपको बताता चला जाऊंगा। केवल आपको स्टेप लेना है कि 1 तारीख सुबह से आप फास्टिंग में रहेंगे। मॉर्निंग फास्टिंग में 30 दिन तक हम लोग नाश्ता नहीं करेंगे, केवल परमेश्वर के वचन को खाएंगे। प्रतिदिन वो स्वर्ग से बरसने वाला मन्ने को हम लोग खाएंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਆ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਆ। ਅਮਦਾ ਸਿਸਟਰ ਐਂਡ ਪੀਕੇ ਬ్రో ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ, ਚੰਗਿਆਈ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਮਦਾ ਸਿਸਟਰ ਐਂਡ ਪੀਕੇ ਬ్రో ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਮਦਾ ਸਿਸਟਰ ਐਂਡ ਪੀਕੇ ਬ్రో ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवित परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमें दिखाई है परमेश्वर। ये स्पेशल मॉर्निंग परमेश्वर प्रभु जो तूने हमें दी है, जिसमें आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु तेरे साथ समय को व्यतीत कर पा रहे हैं। और उससे पहले परमेश्वर हम धन्यवादी हैं कि प्रभु तेरी प्रेजेंस हमारे मध्य में है। जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु, वो हर एक जन प्रभु अपने साथ में खुदावन तेरी प्रेजेंस को महसूस कर सके पिता। सच में मेरे खुदावन ये शब्दों से नहीं पिता, हर एक बात प्रभु आपके लोग अनुभव कर सके पिता। ये प्रार्थना परमेश्वर वो खुद ही पर्सनली इस बात को एक्सपीरियंस कर सके पिता कि तू उनके साथ में है, तेरा पवित्र आत्मा उनके साथ में है। हर एक बदलाव आपके लोगों के जीवन में होता चला जा रहा है। ये हर एक व्यक्ति प्रभु जिसे बदलाव की जरूरत है, जिसके जीवन में प्रभु आपके कार्यों की जरूरत है, प्रभु उन बातों को वो एक्सपीरियंस कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ सुबह के समय में प्रभु हमारे जीवनों के लिए। प्रभु आज हम जीवित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। रात भर आपने अपनी सुरक्षा में हमें रखा प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु इस नए दिन के लिए, नई योजना में हम सबको शामिल करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग इस प्रार्थना का हिस्सा बने प्रभु, उन सब के लाइफ में परमेश्वर आपके कार्य हो पिता, आपकी इच्छा पूरी हो पिता। हर एक जन प्रभु आपकी भलाइयों को समझ सके परमेश्वर पिता, आपकी योजनाओं को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके प्रभु कि आपके प्लान्स हमेशा भले के हैं परमेश्वर पिता। यदि प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जो इस समय दुखी हैं, निराश हैं, चिंतित है, व्याकुल हैं, परेशान है, स्ट्रगल में है, खुदावंद यीशु के नाम में वो बातें इसी वक्त चली जाए। खुदावंद वो रिलैक्स महसूस करें पिता, वो इंटरनली पीस को महसूस करें, आत्मिक शांति को, हृदय में शांति को प्रभु वो महसूस करे परमेश्वर पिता। और प्रभु तेरा आनंद
तेरी शांति इनके मनों में आए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन के लिए आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को हम मांगते प्रभु, आपके आपके फेवर को मांगते परमेश्वर, आपके डिवाइन विजडम को मांगते परमेश्वर, आपके सपोर्ट को मांगते और विशेषकर प्रभु आपकी एंजेलिक प्रोटेक्शन को, आपके स्वर्गदूतों की सुरक्षा को पिता हर एक व्यक्ति के लिए मांगते प्रभु जो हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल है। प्रभु आपकी दया इन सब भाई बहनों पर, इनके परिवार, उनके बच्चों पर सदा बनी रहे प्रभु। तेरी इच्छा इन हर एक के जीवन में पूरी हो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वचन के लिए हम धन्यवादी हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु अपने दास के द्वारा प्रभु इन बातों को प्रभु जो आपने हमारे मध्य में प्रभु रखी हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब आपके लोगों ने प्रभु इस बात को ग्रहण किया, आपके वचन की बातों को ग्रहण किया है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन प्रभु इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए और ये वचन के अनुसार प्रभु ये चल सके प्रभु। जो तेरी बातें कही गई हैं, जो सुनी गई हैं, जो बताई गई हैं प्रभु, उन बातों को अप्लाई करने में आप सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी मदद की जरूरत है, आपकी सहायता की जरूरत है हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए प्रभु, क्योंकि आपने मेरे यीशु हम सबको सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया है प्रभु, ऐसा सहायक जो हमें अंश अंश कर कर बदलता है पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के अनुसार प्रभु कि हर मॉर्निंग फास्टिंग के लिए परमेश्वर प्रभु जो आज के वचन के द्वारा हम उत्साहित किए गए हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक भाई बहन प्रभु जिन्होंने आज इस वचन को सुनकर प्रभु, तेरे जीवित कलाम को सुनकर प्रभु ये निर्णय लिया प्रभु कि वो प्रभु 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर प्रभु उपवास प्रार्थना में, सुबह की उपवास प्रार्थना में परमेश्वर वो शामिल होंगे, उन्होंने ये निर्णय लिया है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपका वचन इस बात को कहता है मनुष्य से नहीं हो सकता वरन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है प्रभु। जब आपके लोग परमेश्वर पिता उनके लिए टफ है फास्टिंग लेना प्रभु, जब वो बीमारी में, दर्द में और बहुत सी समस्याओं में है प्रभु, जब वो जॉब करने वाले हैं प्रभु, बहुत घर से बाहर डेली प्रभु जाने वाले हैं मेरे खुदावन मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जब आज इस वचन को सुनकर, जब आज आपकी वाणी को सुनकर खुदावन वो उन्होंने ये डिसीजन लिया है, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि प्रभु ये इस मॉर्निंग फास्टिंग का हिस्सा बनेंगे और कंटिन्यूस प्रभु इस 30 दिनों तक उस मॉर्निंग फास्टिंग का हिस्सा बनकर प्रभु वो उसे कंटिन्यू करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूं प्यारे यीशु कि होने दीजिए प्रभु पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ खुदावन इन भाई बहनों के जीवन में आए परमेश्वर। यदि आज उनके जीवन में परमेश्वर ये निर्णय प्रभु जो उन्होंने लिया, इस निर्णय में कायम रहने में, इस निर्णय में बरकरार रहने में पवित्र आत्मा इन्हें लीड करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर यदि प्रभु इनके लाइफ में परमेश्वर कोई भी ऐसी बात है प्रभु जिसे ये छोड़ना चाहते हैं, जिसे ये अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं, या फिर कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज परमेश्वर, या फिर स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनना चाहते हैं प्रभु मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जब वो इस मॉर्निंग फास्टिंग में प्रभु तैयार होते हैं प्रभु जी इसका हिस्सा बनने के लिए, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो बातें जो इनके जीवन में गलत है, जो बातें इनके जीवन में प्रभु जो तुझे नहीं भाती, जो तेरे वचन के विरोध में है प्रभु, जब ये फास्टिंग करते हैं खुदावन तो उन बातों से ये छुटकारा पाए, उस दुष्ट से, वो अंधकार की बातों से, उन हर एक श्रापों से, उन हर एक बंधनों से, उन हर एक कर्जे से, वो हर एक बातें प्रभु जिसके लिए ये उपवास रखते हैं उस बात से प्रभु कंटिन्यूस प्रभु ये छुटकारा पाते जाएं। और परमेश्वर इनका ये उपवास रखना प्रभु जी इनके जीवन में परमेश्वर प्रभु तेरे कार्यों को प्रभु बेहतर रीति से, तेरे योजना को बेहतर रीति से समझने के लिए, तेरी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए परमेश्वर प्रभु ये उपवास इन्हें सहायता करे प्रभु, और ये प्रभु स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनते जाए, आत्मिक रूप से ये मजबूत बनते जाए। ये प्रभु इनके स्पिरिचुअल नरिशमेंट के लिए प्रभु जी मॉर्निंग फास्टिंग प्रेयर है खुदा मेरे पिता, में होने दे प्रभु जी कि इस वचन के मुताबिक ये कर सके प्रभु। जिस प्रकार प्रभु तू भोर से पिता की संगति में जाता और अपने आप को आत्मा में बलवंत करता, उसी प्रकार खुदावन इस वचन को प्रभु हम सब भी अपने जीवन में अप्लाई करना चाहते हैं। खुदा हमारी मदद सहायता करे कि हम इस मॉर्निंग फास्टिंग को जब करें मेरे परमेश्वर पिता, तो प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म, अद्भुत मिरेकल, अद्भुत गूढ़ भेद और रहस्य खुदावन तेरे लोगों पर प्रकट होने पाए परमेश्वर, और प्रभु ये और भी सामर्थ्य से भरने पाए। और परमेश्वर प्रभु जो बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस करते खुदा, आप
आपके स्वर्गदूत, जैसे कि यीशु जब वो उपवास में था, जब दुष्ट उसके सामने से भाग गया तो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे, उसी प्रकार खुदावन वो दुष्ट और अंधकार की बातें, वो नेगेटिव बातें, वो डिप्रेशन, वो हर एक एंजाइटी, वो हर एक डर और हर एक डर का कारण इनके जीवन से जाता रहे। और परमेश्वर प्रभु तेरे स्वर्गदूत इनकी सेवा टहल करे, इन्हें मजबूत करे प्रभु जी। थैंक यू फादर, आज की सुबह में प्रभु आपके लोगों ने जो निर्णय लिया है, इस निर्णय में पवित्र आत्मा आप इन्हें लीड करें। थैंक यू जीसस। इस समय प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी प्रॉब्लम लेकर ये बैठे खुदावंद यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए। जितनी बीमारियों को लेकर बैठे वो यीशु के नाम में वो बीमारियां निकल कर चली जाए, हर एक समस्या निकल कर चली जाए, हर एक असफलता निकल कर चली जाए, हर एक दुविधा निकल कर चली जाए यीशु के नाम में। मेरे पिता धन्यवाद, आपने एक खूबसूरत मौका हमें दिया प्रभु कि हम आपके निकट आकर आपसे प्रार्थना करें, आपसे बल पाए, आपसे सामर्थ पाए, आपकी योजना को समझ पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ये दिसंबर महीना खुदावन हमारे लिए प्रभु वो ब्लेसिंग का मंथ होने पाए प्रभु, जिससे हम आने वाले नए साल के लिए प्रिपेयर हो सके प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपका हर एक बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक विनती के लिए जो आपके लोगों ने भेजा है प्रभु यीशु नासरी के नाम में प्रभु, हर एक विनती प्रार्थना का उत्तर आप आपके लोगों के जीवन में दे प्रभु जी। प्यारे प्रभु, जिनका जन्मदिन है खुदा उन्हें आशीषित करे परमेश्वर, उनके लाइफ को प्रॉस्पर करे, उनकी लाइफ को परमेश्वर आप अपनी योजनाओं से भरे और विशेषकर दीर्घ आयु से तृप्त करे प्रभु। तूने वचन में जैसे अब्राहम से कहा कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा प्रभु। इस वचन को प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में, बच्चों के और बुजुर्गों के लाइफ में पूरा करे जिनका आज बर्थडे है प्रभु। थैंक यू फादर, इनका स्पेशल डे प्रभु अपने दान वरदानों से भरे प्रभु। खुदा तेरी विश्वास योग्यता ये अपने जीवन में देख सके पिता। आज जितने लोग कर्जे में हैं खुदा, उनका कर्जा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक तंगियां चली जाए, नकारात्मक बातें चली जाए, बच्चों की लाइफ की प्रॉब्लम चली जाए, स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम चली जाए प्रभु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम चली जाए खुदा। आप इनके लिए रास्ता खोलें, अच्छा जॉब, एक अच्छा पोस्ट, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देकर ब्लेस करें फादर लॉर्ड। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। धन्यवाद, इस सुबह के समय आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।